नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो इस वीडियो में बेटा मैं आपके साथ बाकी के जो ट्रायल बैलेंस के एमसीक्यूज पेंडिंग है वो डिस्कस करूंगा। तो एमसीक्यू 46 वाला क्या आ जाएगा? अ ट्रायल बैलेंस शोज, ट्रायल बैलेंस क्या शो करता है? ओनली क्रेडिट बैलेंस, ओनली डेबिट बैलेंस, बोथ डेबिट एंड credit balance. So it shows both debit and credit balance. Next is, which item is shown as debit balance in the trial balance? कौन से आइटम का डेबिट बैलेंस है? कैश इन हैंड का डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है बेटा। रेंट आउटस्टैंडिंग का क्रेडिट होता है, क्रेडिटर्स का भी क्रेडिट होता है और बैंक ओडी का भी क्रेडिट बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस इज ए लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ, तो कौन से, क्या ये सभी अकाउंट्स का? ओनली पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, ओनली पर्सनल। इट इज ए लिस्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स। 49th, द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन, तो जो प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस वो क्या मदद करती है हमारी? जजिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, locating errors of all types, preparation of final accounts, none of these. So trial balance helps us in the preparation of the final accounts. Suspense account is opened when, कब suspense account open किया जाता है? Balance sheet does not match, balance does not match, total of sales account does not agree, none of these. तो सस्पेंस अकाउंट हम कब बनाते हैं? जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता, तो तब हम जो सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं और जो बैलेंस होगा दैट इज ट्रांसफर टू द सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट वन इज, ट्रायल बैलेंस विल नॉट बैलेंस इफ, कब बैलेंस नहीं होगा? करेक्ट जर्नल एंट्री इज पोस्टेड ट्वाइस, इससे वो बैलेंस हो जाएगा, दो बार हुआ, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, तो इससे जो ट्रायल बैलेंस होगा वो बैलेंस हो जाएगा। द परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस इज डेबिटेड टू परचेज एंड क्रेडिटेड टू कैश। तो परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस पर खरीदा था, बट उससे परचेज और डेबिट हो गई और कैश को क्रेडिट कर दिया। हमने क्रेडिट किसी और को, सप्लायर को करना था, उसकी जगह हमने कैश को कर दिया, बट इससे भी ट्रायल बैलेंस जो हमारा होगा वो बैलेंस हो जाएगा। ₹500 कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स इज डेबिटेड टू क्रेडिटर्स फॉर ₹50 एंड क्रेडिटेड टू कैश एज ₹500। तो ये जो सी पार्ट से हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा, ट्रायल बैलेंस बेटा टैली नहीं करेगा। नेक्स्ट वन इज, 1500 रिसीव्ड फ्रॉम सब टेनेंट for rent and entered correctly in the cash book is posted to the debit of the rent account. हमें 1500 रुपीज जो रेंट मिला था जो सब टेनेंट से, लेट आउट आ गया, सब लेटिंग से हमें 1500 रुपीज मिला था रेंट की फॉर्म में, वो इनकम है, एंड एंटर्ड करेक्टली इन द कैश बुक। कैश बुक में तो करेक्टली एंटर हो गया, मगर इसे हमें रेंट के क्रेडिट में लिखना था, बट हमने गलती से रेंट के डेबिट में लिख दिया। कहां पर लिख दिया? रेंट के डेबिट में लिख दिया। तो क्रेडिट में 1500 लिखना था। जब हम ट्रायल बैलेंस अगर हम बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस में इसको बेटा कहां पर लिखना था हमने? तो ट्रायल बैलेंस में इस ट्रांजैक्शन को हमने क्रेडिट में लिखना था। जब हम क्रेडिट साइड बनाते तो इस क्रेडिट साइड में यहां पर हमने 1500 रुपीज लिखने थे, बट हमने इसको गलती से कहां पर लिख दिया? डेबिट ऑफ द रेंट। हमने 1500 रुपीज गलती से डेबिट साइड में लिख दिए। रेंट के डेबिट का मतलब क्या आ गया कि रेंट के क्रेडिट में लिखना था, तो अल्टीमेटली जब रेंट के क्रेडिट में होता तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में आता, बट हमने इसको डेबिट में लिख दिया और इसका इफेक्ट क्या होगा? ट्रायल बैलेंस में 1500 रुपीज ज्यादा लिख दिए। कितने ज्यादा लिख दिए? 1500 रुपीज ज्यादा लिख दिए। इधर 1500 रुपीज कम लिख दिए, तो ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ेगा? यहां पर 1500 कम लिखा, इधर 1500 कम लिखा और इधर 1500 ज्यादा लिख दिया। तो जब हम दोनों साइड का टोटल देखेंगे तो डेबिट साइड जो होगी वो 3000 रुपीज से, कितने अमाउंट से?
3000 रुपीज से ज्यादा होगी। एक तो 1500 इधर ज्यादा लिखा, उससे ज्यादा होगी, यहां पर 1500 हमने कम लिखा, तो ये वाली साइड 3000 रुपीज ज्यादा हो जाएगी। सो द डेबिट टोटल विल बी ग्रेटर बाय ₹3000 दैट द क्रेडिट देन द क्रेडिट टोटल, ये देन आना चाहिए, देन द क्रेडिट टोटल। ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ लेजर्स द नेक्स्ट स्टेप इज द प्रिपरेशन ऑफ लेजर्स। के बाद बेटा हम क्या बनाते हैं, लेजर्स के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस the accountant finds that the total of debit side is short by ₹1500. This difference will be, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद देखा कि डेबिट साइड 1500 रुपीज कम आ रही है, सो देर इज ए डिफरेंस ऑफ 1500 रुपीज। कहां पर 1500 रुपीज का अंतर आ रहा है, डेबिट साइड में आ रहा है 1500 रुपीज का। अब ये जो 1500 रुपीज का इफेक्ट क्या हो जाएगा, इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, जब हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो उसके जो बी पार्ट, जो हमारा जो आंसर आएगा, जब हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो सस्पेंस के बी पार्ट में जो सस्पेंस के डेबिट कर देंगे हम जो भी डिफरेंस था, तो डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। तो कहां पर डेबिट कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 55। एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज अफेक्टेड बाय वन साइडेड एरर, टू साइडेड एरर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। जो ट्रायल बैलेंस का जो एग्रीमेंट होगा वो वन साइडेड एरर से भी इफेक्ट होता है, टू साइडेड एरर से भी इफेक्ट होता है। तो आंसर इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो इनमें से एरर ऑफ प्रिंसिपल कौन सा नहीं है। परचेज ऑफ फर्नीचर डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, डेबिट फर्नीचर होना चाहिए था बट हमने परचेजेस को डेबिट कर दिया, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। रिपेयर्स ऑन द ओवरहॉलिंग ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट, इट शुड बी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। तो अगर सेकेंड हैंड मशीनरी पर रिपेयर्स होगा, उसको ओवरऑल किया, तो वो मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए, तो मशीनरी अकाउंट शुड बी डेबिटेड। इन्होंने रिपेयर्स को डेबिट कर दिया, इट इज अगेन एरर ऑफ प्रिंसिपल। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनोज पोस्टेड टू सरोज, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है, सी इज नॉट द एरर ऑफ प्रिंसिपल। सेल ऑफ ओल्ड कार क्रेडिटेड टू सेल, आना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था कार को, तो ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है। तो ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर ऑफ कमीशन, इनमें से कौन सा एरर ऑफ कमीशन नहीं है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन हमारे पास है, ओवर कॉस्टिंग ऑफ सेल्स, क्रेडिट सेल्स टू रमेश ₹5000 क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ मशीनरी अकाउंट, सेल्स, कैश सेल्स नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो जो कैश सेल्स जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया कैश बुक में, तो ये किसका एरर है, एरर ऑफ कमीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल बी रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट, तो कौन सा एरर है जिसे हम सस्पेंस अकाउंट से रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो सेल्स रिटर्न बुक अंडर कास्ट बाय ₹1000, तो ये जो अंडर कास्ट हो गई थी सेल्स रिटर्न बुक, तो जिससे सेल रिटर्न बुक का बैलेंस टैली नहीं करेगा, जिसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पर पड़ेगा, तो इस एरर को हम सस्पेंस अकाउंट के माध्यम से हम इसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। ऑप्शन ए। तो सेल रिटर्न बाय मधु नॉट रिकॉर्डेड, तो ये सस्पेंस से नहीं होगा। सेल रिटर्न बाय मधु रिकॉर्डेड एज ₹100, ये भी नहीं। सेल रिटर्न बाय मधु 1000 रिकॉर्डेड थ्रू परचेज रिटर्न बुक, इसको भी नहीं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। इफ द ट्रायल बैलेंस एग्रीज इट इंप्लाइज दैट, अगर ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाता है तो व्हाट इट मीन्स, देयर इज नो एरर इन द बुक्स, नहीं। देयर मे बी टू साइडेड एरर्स इन द बुक, तो इसमें टू साइडेड एरर हो सकता है, जिस वजह से हमारा जो ट्रायल बैलेंस है उसके टोटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा होगा।
there may be one-sided error in the books, there may be both two-sided and one-sided. तो आंसर हियर जो होगा ऑप्शन बी वो राइट आंसर है. If suspense account does not balance off even after rectification of errors, तो अगर suspense account does not balance off even after rectification of errors, it implies that, तो rectification of errors के बाद भी अगर वो टैली नहीं होता, जो बैलेंस नहीं होता, तो what it means, there are some one-sided errors only in the books yet to be located. तो one-sided errors हो सकते हैं बुक्स में जिनको अभी हमने लोकेट नहीं किया, तो ये कारण हो सकता है. There are no errors yet to be collected, wrong है. There are some two-sided errors only yet to be located, ये भी गलत है. There may be both one-sided errors and two-sided errors, ये भी गलत है. Next one बेटा, if wages paid for installation of a new machinery is debited to wages account, तो ये कौन सा एरर है? दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल. तो डेबिट किसको करना था? मशीनरी को करना था, बट हमने अगर वेजेस को डेबिट कर दिया तो हमने प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, सो दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल. ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट. ट्रायल बैलेंस जो है वो एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है, प्रिंसिपल बुक नहीं है, सब्सिडरी बुक भी नहीं है. ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है. अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड. किसके लिए किया जाता है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर? इसमें क्या क्या ऑप्शंस है? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आफ्टर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन सब्सिक्वेंट बुक्स, आफ्टर पोस्टिंग टू लेजर इज कंप्लीट, आफ्टर पोस्टिंग टू लेजर इज कंप्लीट एंड अकाउंट्स हैव बीन बैलेंस्ड. तो जब अकाउंट बैलेंस होंगे तो उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं. नेक्स्ट इज ट्रायल बैलेंस इज अ. ट्रायल बैलेंस क्या है? रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस. इट इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस. ट्रायल बैलेंस checks the arithmetical accuracy of books, the honesty of the bookkeeper, accuracy of the bookkeeper, all of the above. So option A right answer. Next is a trial balance facilitates. तो ट्रायल बैलेंस फैसिलिटेट करता है, किसमें फैसिलिटेट करता है? द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली, द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ओनली, द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स. तो जो ट्रायल बैलेंस किसमें हमारी मदद करता है? फाइनल अकाउंट्स में. तो फाइनल अकाउंट्स में सब चीजें कवर होती हैं, ट्रेडिंग भी कवर होता है, प्रॉफिट लॉस भी कवर होता है, बैलेंस शीट भी कवर होती है. अ ट्रायल बैलेंस does not serve the following purpose: connecting link, guarantees the reconciling of all transactions, summarizes the data, arithmetical accuracy. तो ट्रायल बैलेंस डज नॉट सर्व द फॉलोइंग. कौन सा पर्पज वो सर्व नहीं करता? गारंटीज द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस. नेक्स्ट इज अ ट्रायल बैलेंस इज अ account, part of double entry system, proof of accuracy of accounts, proof of arithmetical accuracy of accounts. तो option D right answer. Next is assets account shows dash balance. वो कौन सा बैलेंस शो करता है? assets, वो डेबिट बैलेंस शो करता है. Next one is trial balance is prepared according to dash method. Balance, total, total and balance, all of the above. तो ट्रायल बैलेंस ये तीनों मेथड से प्रिपेयर किया जाता है. The balance of accounts, the balance of account will be shown at the debit column of the trial balance. किनका डेबिट में होगा? कैश का डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिटर, बैंक ओडी, कैपिटल, इन सब का क्रेडिट बैलेंस होता है. ट्रायल बैलेंस फेल्स टू डिटेक्ट. तो ट्रायल बैलेंस क्या डिटेक्ट नहीं करता?
error of omission in original books, error of principal, compensating errors, and all of the above. तो all of the above. Trial balance is a statement, account, summary, or information. So it is a statement. Preparation of trial balance is optional or compulsory? So it is optional. The preparation of a trial balance helps in, तो ट्रायल बैलेंस की जो प्रिपरेशन है वो किस चीज में हमारी मदद करती है? लोकेटिंग एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन, लोकेटिंग एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, लोकेटिंग एरर्स ऑफ कमीशन. तो जो कंप्लीट ओमिशन है उससे भी ट्रायल बैलेंस के टोटल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. सो इट इज नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस. लोकेटिंग एरर ऑफ प्रिंसिपल, उससे भी ट्रायल बैलेंस के टोटल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. तो लोकेटिंग एरर्स ऑफ कमीशन इज अफेक्टेड. ये लिमिटेशन है ट्रायल बैलेंस की. सो जो प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन लोकेटिंग एरर्स ऑफ कमीशन. द फॉर्म लिस्टिंग द बैलेंसेस, तो इसमें क्या जाएगा? एंड द टाइटल ऑफ द अकाउंट्स इन द लेजर ऑन ए गिवन डेट एट द इज द, उसे हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं. तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया हुआ है. ठीक है, कई क्वेश्चंस कुछ थोड़े बहुत हुए हैं. तो बेटा आज के इस लेक्चर में ट्रायल बैलेंस के जितने भी एमसीक्यूज है वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं. नेक्स्ट में आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा बीआरएस का, और एमसीक्यूज जो बीआरएस के हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. थैंक यू बच्चों. ओके, बाय.